हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मायका। मम्मी मम्मी हम नाना घर जाएंगे, तब हम वहाँ पर बहुत मस्ती करेंगे। मैं तो इस बार गोलू भैया के साथ बहुत सारा खेलने वाला हूँ। और मैं कूलर के सबसे आगे सोऊंगा, किसी को सोने नहीं दूंगा। मम्मी बताओ ना, हम कब जाएंगे नाना के घर? स्वाति का बेटा बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, और पूछे भी क्यों ना। गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार तो हर किसी को होता है, और बच्चों को तो और भी ज़्यादा। बताओ ना मम्मी, चुप क्यों हो, जल्दी बताओ। नहीं जा रहे हम नाना के घर। इस गर्मियों की छुट्टियों में हम यहीं रहेंगे, अपने घर। स्वाति झुंझलाकर भीगी आंखों से बोली। क्यों मम्मा, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा, पक्का प्रॉमिस। प्लीज नाना के घर जाएंगे। कैसे बताती स्वाति कि इस बार वह चाह कर भी क्यों नहीं जा सकती अपने मायके। कल रात को ही उसकी सासू माँ का उसके पास फ़ोन आया था कि इस बार मायके जब जाओ, उससे पहले यहाँ रहकर फिर मायके चली जाना, क्योंकि उसकी ननद शिखा मायके रहने आने वाली है। स्वाति मुंबई जैसे बड़े शहर में रहती थी, सासू माँ गाँव में रहती थी। बीच में वह मुंबई स्वाति के पास रहने आ जाती थी। 6 महीने स्वाति के पास रहती थी और 6 महीने गांव में रहती थी। वहीं शिखा भी मुंबई में ही रहती थी। उसका आना जाना स्वाति के घर मुंबई में होता ही रहता था। लेकिन सासू माँ चाहती थी कि शिखा और स्वाति दोनों साथ में ही गांव आए, और जब शिखा वहाँ रहती है, सारी जिम्मेदारी स्वाति ही संभाले। और ये हर साल की बात थी। हर साल ऐसा ही होता था। वह 10 दिनों के लिए ही मायके जा पाती थी। कई बार उसने यह बोलना चाहा, यह साल कि 30 दिन उसे दे दें, जहाँ वह मायके में अपना बचपन फिर से जी सके, पर बोल ना पाती। वह ये भी जानती थी, ये सारी बातें शिखा ही अपनी माँ को बोलती है कि भाभी को भी वहाँ बुला लो, ताकि मैं पूरे दिन सबकी फरमाइशें पूरी करती रहूँ, बच्चों को संभालूँ, ताकि शिखा अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सके, शॉपिंग पर जा सके। स्वाति को यह बात गवारा नहीं थी। पूरे साल भर में 1 महीने ही वह अपने मायके जा पाती थी। उसने भी सासू माँ चाहती थी कि वह 15-20 दिन उनके पास रहे, और उसके बाद 10 दिनों के लिए अपने मायके जाए। स्वाति ने अपने पति से भी इस बारे में बात करनी चाही, लेकिन कोई हल ना निकला, क्योंकि स्वाति का पति अपनी माँ की बात को टाल नहीं सकता था, उल्टा स्वाति को ही समझाता। बस इसीलिए उसने ये फैसला किया कि इस बार ना मायके जाएगी, ना ही ससुराल में जाएगी। हेलो भाभी, क्या आपने जाने की तैयारी कर ली? मैं सोच रही थी कि रास्ते का खाना आप बना लीजिएगा। वैसे भी आप कुछ ना कुछ तो बनाएंगी ही, तो मेरा भी साथ में ही हो जाएगा। शिखा ने फ़ोन पर स्वाति से बोला। नहीं दीदी, मैं नहीं जा रही, और मैं तो कहती हूँ आप भी मत जाइए। वहाँ पर भी जाके आपको मेरे साथ ही रहना है, तो इससे अच्छा है आप यहाँ मुंबई में ही मेरे घर आकर रुक सकती हैं। स्वाति एक सांस में कह गई। क्या कह रही हो भाभी? मैं तो कब से छुट्टियों का इंतज़ार करती हूँ कि कब मुझे वहाँ गांव में जाने का मौका मिले और माँ के साथ रहने का मौका मिले। तो माँ को भी यहीं बुला लेंगे, उसमें क्या है? स्वाति ने कहा। नहीं भाभी, ऐसा तो सोचिएगा भी मत। अगर मैं यहाँ रही तो मुझे मेरे ससुराल के चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी ननद भी तो गर्मियों की छुट्टियों में अपने मायके आएंगी, और मैं अपनी गर्मी की छुट्टी ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहती, शिखा ने उत्तर दिया। फिर मेरी इच्छाओं का क्या? मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी 1 महीने अपने मायके जाकर आराम से रहूँ, लेकिन हर साल यही होता है, माँ वहाँ बुला लेती, क्योंकि माँ आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, और वह खातिरदारी करने की उम्मीद मुझसे रखती हैं। माँ तो कभी भी आकर यहाँ रह सकती हैं, अपने बेटे से मिल सकती हैं, पोते पोतियों के साथ खेल सकती हैं, लेकिन मेरे माँ बाप, मेरे भाई भाभी, वह यहाँ आकर महीनों के लिए नहीं रह सकते, तो मुझ पर यह रोक टोक क्यों? शिखा को बात समझ में आ गई। वह बोलती है, ठीक है भाभी, आप इस बार मायके जाएंगी आराम से, 1 महीने रहकर आइए। मैं माँ से बात कर लूँगी, और मुझे माफ़ करिए, मैंने सिर्फ अपनी सुविधा के बारे में सोचा, आपके मन के बारे में सोचा ही नहीं। और फ़ोन रख देती है।